ये प्रसारण समय है हमारे दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात का। तो आइए सुनते हैं। श्रोता, सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर पूरे देश को नहीं चला सकती और इसीलिए स्थानीय प्रशासन का महत्व भी समझा गया और इस व्यवस्था को नाम दिया गया पंचायती राज। गांधी जी का कहना था कि पंचायतों को सभी प्रकार के अधिकार होने चाहिए और गांधी जी के इसी सपने को पूरा करने के लिए देश के संविधान में 73वां संशोधन भी पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए ताकि गांव का विकास गांव वासियों की भागीदारी द्वारा ही किया जा सके। गांव का विकास या स्थानीय प्रशासन, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्रोता आज मौजूद हैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तहसील ठाठरी डिस्ट्रिक्ट डोडा से संदीप सिंह मनहास जी। आइए इनसे बात करते हैं पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कार्यप्रणाली की। आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि पंचायती राज असल में है क्या? इसमें गांव वासियों की कितनी भागीदारी, किस लेवल की भागीदारी होती है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ आने का और अपने विचार रखने का। हाँ, पंचायती राज तो पूरे देश भर में बहुत पहले से चल रहे हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया। ना जाने क्या डर था कि ये जो पावर्स हैं अगर नीचे आम आदमी शिफ्ट न हो जाए और आम लोगों के पास पहुंच गई तो हमारा क्या होगा। तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा मौका मिला कि यूटी में ये पंचायती इलेक्शन कराए गए। बल्कि पंचायती इलेक्शन तो होते थे पहले, लेकिन उनके पास कोई पावर्स नहीं होती थी और खाली वो एक पंचायत तक सीमित रहते थे। पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है जिसको हम 3 टियर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 5 सरपंच होते हैं, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद फिर जिला परिषद आता है जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से हम बोलते हैं। तो तब जाकर जब तीनों टियर का इलेक्शन होता है तो तब जाके हम इसको पंचायती राज बोल सकते हैं। पहली बार हुआ है, पहला एक्सपीरियंस है पूरे हमारे यूटी के लिए। लेकिन यकीन मानिए कि ये ऐसी शुरुआत हुई है कि एकदम से पूरे के पूरे यूटी में चेंज आ गई है। जो कहा जाता था कि एक कहावत थी पहले कि नहीं जी, एक एसी कमरे में बैठ के फरमान जारी किए जाते थे कि फलाने गांव में क्या काम करना और क्या नहीं करना है। हालांकि उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहती थी। वो लोग जिन लोगों का काम है, जिन लोगों को पता है, नहीं पूछा नहीं जाता था कि मेरी जरूरत क्या है और वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस नीचे से ऊपर आ जाए, उसके लिए ये पंचायती राज सिस्टम बनाया गया है। सुनने में आता है कि एक पंचायत जो है सरपंच हैं उनको डीडीओ पावर दी गई है जी। करोड़ों का बजट उनके पास होता है। तो करोड़ों का तो पहले सुनने में आता था कि डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास कैपेक्स बजट में कहीं होता था। अभी तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आई हैं। उसके बाद हमारे ब्लॉक चेयरमैन हैं, उनके पास एक उनकी जो काउंसिल है जिसके मेंबर सरपंचेस होते हैं, तो एक वो सिस्टम आ गया। उसके बाद फिर आते हैं हम, अब ऊपर आते हैं तो जिला परिषद जिसको बोलते हैं, जिसके मेंबर अध्यक्षता जिसकी चेयरमैन करते हैं, डीडीसी चेयरमैन रहते हैं, वाइस चेयरपर्सन, और जो उनके काउंसिल के मेंबर होते हैं जो हमारी 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो सबके सब उसके मेंबर होते हैं और सबके पास अधिकार है कि अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या काम रखें, क्या नहीं रखें, वहाँ पे उन लोगों की जरूरतें आगे तक पहुँचाएं, क्या हमारी बर्निंग डिमांड्स है, क्या इश्यूज है। अभी एक सपना था गांधी जी का कि नहीं जी, जो गांव से शुरू हो, गांव स्थानीय प्रशासन से शुरू हो तो वो सपना आस्ता आस्ता अपने कामयाब होने के राह पे चल पड़ा। कामयाब नहीं बोलेंगे अभी हम, कि हम नहीं बोलेंगे कि नहीं बिल्कुल हम इसमें 100% जो सोचा वो अचीव कर लिया, लेकिन हाँ अब पिछले जी हाँ, कुछ पावर्स जो हैं कुछ लोगों को भी मालूम चला कि क्या पावर्स हैं और किस तरीके से जो डेवलपमेंट के काम जो होने चाहिए। और
उनकी अपनी चॉइस कितनी मैटर करती है? किसी डेवलपमेंट के लिए जो भी कोई काम होते हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? क्या उसके लिए गांव वासियों से कोई ओपिनियन लिया जाता है या कुछ और लोग, जो इसमें कुछ ऐसी टीम होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि कौन से काम प्रायोरिटी पे होने चाहिए? अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, कोई डेवलपमेंट होनी है गांव की, कुछ भी काम रखना है, तो जो तरीका है तो उसके लिए ग्राम सभा है। ग्राम सभा बैठेगी, वो लोग बैठेंगे और लोग तय करेंगे कि हमने ये वाला काम करना। उसमें आपके पंच सरपंच भी होंगे, आपके चुने हुए नुमाइंदे भी होंगे और सरकारी अधिकारी भी उस ग्राम सभा में बैठेंगे और प्रॉपर वहाँ पे रेजोल्यूशन बनता है, एक जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि ये काम रखा गया है। तो देखा जाए तो पंच सरपंच और डीडीसी चेयरपर्सन जो हैं ये एक जीरे हैं एक सरकार और लोगों के बीच में, लेकिन असली जो पावर है अभी भी लोगों के पास है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बात बोलना चाहूँगा कि जब तक कि हम अपनी ग्राम सभा है उसको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम जो ये सपना है कि किस तरह से डेवलपमेंट का जो नीचे से शुरू होनी है ऊपर तक, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए बढ़ चढ़कर हमेशा ग्राम सभा में हिस्सा लें, उसकी वीडियोग्राफी करें। आजकल स्मार्टफोन सब बच्चों के पास, हर गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं होगा जहाँ पे स्मार्टफोन नहीं होगा। उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करें, रेजोल्यूशन का एकदम से उसका फोटो खींचे जो वहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है और उसको सर्कुलेट कर लें अपने ग्रुप्स में। गाँव के जो ग्रुप हैं, हर गाँव के ग्रुप बने हुए हैं अभी, तो ताकि जो बीच में रहते हैं ना, जिनको आदत है अपनाने की कुछ ना कुछ, यहाँ से हम क्या तरीका कर रहे हैं, या तो जो काम रखा गया उसको जाके चेंज कर लें, किसी को फेवर करना है, तो आस्ता आस्ता वो खत्म हो जाएगा। काफी हद तक हम इसको अचीव करने में कामयाब भी हुए हैं। अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और तब तक नहीं खत्म हो सकता है जब तक कि खुद लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। जी, तो एक जो पुराना जो हमारा सिस्टम था डेवलपमेंट का, उसमें वही आपके वाली बात, कोई डिसाइड करता था किसी रूम में, एसी रूम में बैठ के कोई डिसाइड करता था क्या काम होना है, उनकी मर्जी से कौन लोग होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और कहाँ होगा, वो भी अपने ही लोग होंगे। बिल्कुल। तो 3 tier सिस्टम बना है, इससे कितना फर्क पड़ा कि वो काम वो जो गांव वाले आइडेंटिफाई करते हैं वही हों और उन्हीं की मर्जी से हो और क्वालिटी एश्योरेंस का उसमें पूरा ध्यान रखा जाए, और उसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन रेज करे कि ये काम पूरा कायदे से नहीं हो रहा। अभी के टाइम में मान लीजिए एक ग्राम सभा में आपने डिसाइड कर लिया कि हमने अभी के टाइम में ये पक्का पाथ बनाना है, ये पार्क बनानी है, या ये हमने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाना है, कुछ फाइनल हो गया। उसके बाद वो रेजोल्यूशन पास होने के बाद चला जाता है नहीं आरडीडी डिपार्टमेंट के पास। आरडीडी डिपार्टमेंट जो फाइनल अप्रूवल के बाद वापस आता है तो आता है हमारी इंजीनियरिंग विंग के पास। इंजीनियरिंग विंग फिर उसका जो 5 लाख का काम है, 10 लाख का काम है, चाहे जो हमारी रोड है, कोई एसिड बन रहा है, कुछ भी है, चाहे टाइल वर्क है, उसका टेंडर होता है जी। अब वो सिस्टम नहीं है कि आप मैं टेंडर ऑनलाइन, बिल्कुल पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई भी ऐसा नहीं है अभी वो पर्चा सिस्टम खत्म हो गया कि आप पर्चे भर के डालोगे कहीं जाके तो वहां भी थोड़ा कोई फेवर नहीं, सब कुछ ऑनलाइन काम है। ना के बराबर इसमें आप रख सकते हैं कि कोई धप्पेबाजी हो सकती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो वहां जाने के बाद जो टेंडर होता है, तो टेंडर अगर 10 लाख का कहीं काम रखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर के पास आज़ादी है, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी आज़ादी है, वो भी सुकून से काम कर रहे हैं कि वो चेक कर सकते हैं कि अगर ये वाला काम जो 10 लाख वाला काम है, क्या मेरे को अगर 7 लाख में करूंगा तो भी पैसा बचता नहीं बचता है, 8 में करूंगा, 9 में करूंगा, 10 के में 10 करना है, वो कंपटीशन आ जाता है वहाँ पे। अब देखिए वहाँ पे अगर 10 लाख का काम आपका 7 लाख में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने कर लिया ना, उसको तब भी फायदा हो रहा है, तभी करेगा। बिल्कुल। तो उसके बाद 3 लाख जो बचा वो आपका बचा, वो वापस सरकारी खजाने में जाके वापस आपके ऊपर इस्तेमाल होगा। उसके बाद जब काम शुरू होता है उसके बाद आपका एक और फर्ज बनता है। बहुत सारे उदाहरण दूंगा आपको मैं कि जब भी काम शुरू हो जाता है, जब भी क्वालिटी काम की अगर उसमें कोई भी कंप्रोमाइज किया जाता है तो लोग इतने अवेयर हैं कि एकदम से फोटोग्राफी करके वो डाल देते हैं। हमने तो इतना तक किया कि जो BOQ बनते हैं काम के, वो भी हम उसमें ग्रुप्स में डाल देते हैं, लीजिए चेक कीजिए भैया ये बन रहा नहीं, पर आपका काम है। एक हमारे ध्यान में था ना पहले कि नहीं, जब तक जो काम मेरा प्रोटेक्शन वाला भी वही मेरा काम है, लेकिन गांव में जो हो रहा है वो मेरा नहीं है। नहीं, हकीकत तो ये नहीं कि हमारा है, ये सबका हमारा पैसा लगा हुआ है, हम लोगों ने वहां से यहाँ से अप्रूव करके भेजा हुआ, तब जाके वहां पे वो काम शुरू हुआ है। तो आपका हक बनता है कि आप उसको चेक करें, और उसके लिए आपने अपने पंच, सरपंच, BDC, DDC चुन के भेजे हैं कि आपकी सुनवाई हो आगे। यकीन मानिए कि अभी का ये वो दौर है कि सुनवाई होने में वो दौर नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप हरास हो जाओगे, परेशान, ऐसा नहीं है। आप अपने जो भी इलेक्टेड मेंबर है आपका वो उस तक वो बात पहुंचाइए। और मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के बारे में कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो सब के सब काम ऑलमोस्ट काम करने के
इच्छुक हैं, अगर ऐसी कोई बात उनके ध्यान में आती है, एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाई जाती है और एकदम से डिपार्टमेंट के ध्यान में लाई जाती है और एकदम से उसके ऊपर एक्शन होता है। बहुत सारे उदाहरण है, अब आपके हम सार्वजनिक नहीं करूंगा वो ऐसे पर्टिकुलर किसी का नाम लेके, लेकिन बहुत सारे उदाहरण है कि हमने ऐसे काम किए हुए हैं। शायद यही एक खूबसूरती है पंचायती जो 3 टियर सिस्टम जो है, इसकी यही खूबसूरती है कि लोगों के सामने उनके काम होते हैं, डेवलपमेंट के होते हैं, उनके इंटरेस्ट के को लेके होते हैं और उनकी मर्जी से होते हैं कौन सा काम कहाँ किया जाए और किस काम की ज़रूरत है। संदीप जी, भारत सरकार की बहुत सी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए गांव में आती हैं या किसी राज्य में आती हैं, यूटीज़ में आती हैं। उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, उनके लिए जो बेनिफिशरी हैं वो कैसे उनकी सिलेक्शन की जाती है? कि जैसे आवास की बात करें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो कैसे निर्धारण किया जाता है कि फलां व्यक्ति को ये इस लोन की ज़रूरत होगी और जो आपकी जो स्थानीय प्रशासन है वो उसके लिए उसके लोन जो है सैंक्शन करे। मेरा कहने का मतलब कि बेनिफिशियरी कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अभी के टाइम में प्रोसेस इतना, आप यकीन मानिए कि आप जब सरकारी अधिकारी आते हैं ना, उनके पास एक क्वेश्चन पेज पे बने होते हैं जो घर जाके पूछने हैं, आपके पास ये चीज़ है नहीं है? सर्वे वो एक आज वो घर मिलने से पहले वो सर्वे हो चुकी है। आपके घर में आएंगे, आप पूछेंगे क्या आपके पास मोबाइल है, आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है, आपके पास अच्छा घर में और क्या क्या गाड़ी है नहीं है, क्या क्या, वो सारी डिटेल एक ली जाएगी उसके ऊपर। सारे का सारा इंफॉर्मेशन हमारी सेंटर में जाती है। कोई भी नाम के थ्रू वहाँ पे चुना नहीं जाता कि इसको घर देना नहीं देना है। मान लीजिए आप एक ब्लॉक या एक पंचायत की बात करता हूँ मैं, वहाँ से चले जाते हैं कि कम से कम 150-200 नाम चले जाते हैं। वहां जाकर उन 150 नाम को पढ़ा नहीं जाएगा, वहां पे सीधा फिल्टर लगाया जाएगा कि अभी के टाइम में, इस टाइम में जो हमने 50 घर देने हैं वो सबसे गरीब जो इस क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, सिस्टम पे सीधा एक फिल्टर लगाया जाएगा सर्वे बेसिस पे। ये एकदम से शॉर्ट वो डाटा जो कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे, वही डाटा जो हमने दिया, मतलब मैं बोलूंगा कि वो नहीं है। अब मेरे घर में आप आएंगे तो मुझसे पूछेंगे, मैं वही बोलूंगा ना, सच्ची बोलूंगा, जाने उसका मैनिपुलेशन का ध्यान नहीं रहता है कि हम पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो वो डाटा जब ऊपर जाता है, तो मान लीजिए कि अभी के टाइम इस पंचायत में हमने 50 घर 100 घर देने हैं, ये प्रायोरिटी सेट करनी है, तो प्रायोरिटी उस हिसाब से सेट हो जाएगी, ना कि वो आप फोल्डर खोलेंगे और नाम पढ़ेंगे किस किस को देना। वो नाम नहीं, वो सिंपल एक फिल्टर लगा होगा, सॉफ्टवेयर है, जहां तक हमारी जानकारी है। अब उतना टेक्निकली मैं ये वो इस हिसाब से नहीं बोलूंगा कि वाकई में जानकार उन चीज का, लेकिन ऐसा हुआ है जो हमारे पास आए हैं, तो सीधा सीधा सबके हाथ खड़े थे, ना किसी वीडियो को पता, कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई किसी को मालूम नहीं था कि हुआ तो हुआ कैसे है, किसका है, कैसे होगा। तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। चाहे और भी बहुत सारी स्कीमें हमारे पास। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम बनाते हैं अपने वहाँ पे, हमारी हैंडीक्राफ्ट है, हथकला जो हम बोलते हैं, उस हिसाब से हम चीजें बनाते थे। आज तो लुप्त हो रही हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, हमारे पास जो धान का घास निकलता था उसके चप्पले बनाई जाती थी, पराली बोलते थे, वो बनाई जाती थी, वो पहनते थे शौक से। उसमें जिसमें अच्छी कढ़ाई हो तो वो उसका स्टैंडर्ड हाई, जिसको नॉर्मल है वहां से, तो एक ट्रेंड था वो भी। अब हम छोटी बात शेयर करूंगा, मैं प्रवास पे गया था अपने जोड़ा वाले इलाके में, तो ऐसे बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे गपशप लगती है उनके साथ, तो बात लगे करने, मैं ऐसे लगा बोलने, मैंने क्यों जी ये ब्लॉक के पीछे पड़े हो, एक काम करो, कम से कम और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास, ये हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर है, वो तो खाली इलाका था। मैंने कहा इतना सारा पार वाली साइड में, मैंने कहा इतने अच्छी वेजिटेशन, इतने अच्छे पेड़ है, वार वाली नहीं है, यहाँ पे हम अखरोट के पेड़ लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिर मैंने कहा और गाय रख सकते हैं, ऐसा वैसा। तो ये चप्पल से बात याद आई मेरे को। तो ये डिस्कशन चल रही थी, एक बुजुर्ग बोलते हैं, और ये छोड़ो जी, बोलते हैं आजकल जमाना ऐसा है कि बहू ने 3 चप्पलें रखी होती हैं, एक गोबर से बाहर खोलेगी, दूसरी एक जो लॉबी में लगी, तीसरी एक किचन में लगेगी। नहीं अच्छी बात है, ये बुरी, बुजुर्ग अपने हिसाब से वो तो अच्छी बात है, सफाई रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो याद आया मैंने, किचन में जरूरी है कि वो खरीदी हुई अपनी पराली वाली चप्पल लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगाते। और वही ट्रेंड एक बार शुरू हो गया तो वो जम्मू वाले भी, दिल्ली वाले भी, जो शहर में रहने वाले सब अडॉप्ट कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। इसके लिए हमारे पास एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, लाइवलीहुड मिशन जिसको बोलते हैं, वो काफी अच्छा चल रहा है। हमारे डोडा में तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वहाँ पे बहुत सारी हमारी बहनें माताएं जिनको मौका मिला है इस स्कीम के थ्रू कि वो अपने काम आगे दिखा सकें, वो क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। लेवेंडर की खेती है, बहुत सारी चीजें हमने, अनगिनत चीजें भद्रवाह में जो काम, इवन के ऐसी जगहों पे हमने केसर लगाया हुआ है जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता यहाँ पे केसर लग सकता है। डेवलपमेंट मतलब आपका खाली यही नहीं है कि आपकी सड़क बन रही है, आपको पानी, हाँ वो
ज़रूरी है, वो भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा हम ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, अपनी माली हालत, अपनी फाइनेंशियली हालत कैसे सुधारें। तो उसके लिए काम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर के अनगिनत प्रोजेक्ट हैं, जिसमें बता रहा हूँ कि पिछले 10-12 साल से हमें जो चेंजेस देखने को मिली हैं तो वो कल्पना भी नहीं की थी कि वाकई ऐसे चेंजेस हो सकती हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट का ये जो फॉर्मेट है ये और अच्छी तरह से काम करे और गांव को जो पंचायत से हैं या बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, इनको और पावर्स मिले ताकि गांव का विकास अच्छे तरीके से हो और आप जैसे लोग उसको एग्जीक्यूट करें और भी बेहतर हो। श्रोता, कार्यक्रम शुभ प्रभात में आज हमारे साथ थे मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तहसील ठाठी डिस्ट्रिक्ट डोडा से संदीप सिंह मनहास जी। कार्यक्रम शुभ प्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए राजेश को अनुमति। नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात, प्रस्तुति राजेश गुप्ता की।